नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी है एक कंजूस सेठ की। कहानी को शुरू करें इससे पहले हमेशा की तरह यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक कंजूस सेठ था। वह अपना जीवन बहुत ही कंजूसी से जिया करता था। जितनी आवश्यकता होती है उससे भी कम वो खर्च किया करता था। एक दिन उसके मन में आया कि पूजा पाठ करना चाहिए, पर उसको फिर विचार आया कि यदि वो पूजा पाठ करेगा तो उसके लिए भी खर्चा करना होगा। फिर उसने सोचा क्यों ना पूजा पाठ मानसिक रूप से कर लिया जाए, जिसमें कोई खर्च नहीं आएगा। वह नित्य सुबह बाल कृष्ण को मानसिक रूप से स्नान करवाता, उनको आसन पर विराजमान करता, उनकी आरती उतारता और उनके लिए दूध गर्म करता और उसमें शक्कर मिलाकर उनको भोग लगाता। ये उसका नित्य का नियम था। इसमें वो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करता था। वह सुबह उठ जाता और नित्य बाल कृष्ण जी की मानसिक रूप से पूजा करता। कंजूस व्यक्ति को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें उसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करना पड़ रहा था और पूजा भी हो रही थी। इस प्रकार उसको पूजा करते हुए काफी वर्ष बीत गए। कोई भी अपना दृढ़तापूर्वक अपने नियम का पालन करते हैं तो वह नियम सिद्ध हो जाता है। एक दिन सेठ जी को सुबह उठने में देरी हो गई। अब वो जल्दीबाजी में उठे और चिंतित हो उठे कि अभी तो भगवान को भोग नहीं लगाया। उसने जल्दी से स्नान आदि से निर्वृत्त हुआ और बालकृष्ण जी को मानसिक रूप से स्नान करवाया। फिर उनको आसन दिया और मन ही मन उनको धूपबत्ती दिया आदि किया। फिर मन ही मन रसोई में गया और दूध गर्म किया, जल्दी से गिलास में रखा और उसमें शक्कर डाला। वो कंजूस सेठ रोज 1 चम्मच शक्कर डालता था, लेकिन उस दिन जल्दीबाजी के कारण 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब सेठ जी चिंतित होने लगे कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दी, 1 चम्मच का नुकसान हो गया, जबकि ये सब वो मन ही मन कर रहा था। मानसिक पूजा में भी उसको 1 चम्मच ज्यादा लग रहा था। अब वो मन ही मन उस 1 चम्मच शक्कर को दूध से निकाल रहा था और बालकृष्ण जी ये सब देख रहे थे। अब बालकृष्ण जी से रहा नहीं गया और वो प्रकट हो गए और उन्होंने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे भाई, तेरा जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा, जो मन ही मन भोग लगा रहा है और उसमें भी इतनी कंजूसी कर रहा है। 2 चम्मच शक्कर डाल देगा तो इसमें तेरा क्या जाएगा, लेकिन मैं तेरी भक्ति और पूर्ण विश्वास के कारण तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे अपनी पूर्ण भक्ति देता हूँ। इस प्रकार उस सेठ जी का जीवन धन्य हो गया और सेठ जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि सेठ जी का पूर्ण निष्ठा थी कि भगवान ये दूध पीते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।